हाँ ठीक है। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदशादनम् निषुधेद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् न ऋते त्वत्प्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमच्च अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे बोधिपशुपते सखीनाम् रणं कृगृणकृत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदापचाराये अस्मान् ॐ तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अद्य सभायां विराजमानाः समे सामैकतन्त्रेण स्वागतं गृह्णामि। तथा च यथा अत्र विषयः समुपलभ्यते उपनिषदानां परिचयः। उपनिषदों का परिचय तथा उसके प्रतिपाद्य विषय इति विषयः प्रदीयमानाः अस्ति। तत्र सर्वप्रथम प्रश्नः भवति, प्रश्न ये होता है कि उपनिषद कहाँ से आया, कैसे उसकी संरचना हुई। तो हमको सबको पता ही है कि सर्वप्रथम शास्त्र है हमारा वेद, और उसमें से भी अगर और सर्वप्रथम करें तो ऋग्वेद को प्रथम वेद की गणना में इंगित किया गया है, बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा और लोगों के द्वारा। एक वाद है कालवाद। साहित्यों में कालवाद बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा मत ये है कि वेदों के ऊपर कालवाद नहीं होना चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि किए हैं लोग, चाहे वो मैक्स मुलर हो, चाहे वो अलग अलग स्वामी दयानंद हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, सबने काल निर्धारण किया है किसी न किसी प्रकार से, ज्योतिष के आधार पे अथवा किसी नक्षत्र के आधार पे किया है। लेकिन कालवाद सबसे मतलब वेदों के ऊपर कैसा कालवाद? वेद तो अनादि है ना। वेद जब अनादि है तो उसके ऊपर कालवाद आप कैसे बता सकते हैं कि कौन से काल में बना, किस काल में रचित हुआ या क्या हुआ? तो जो अनादि है, अपौरुषेयं वाक्यम वेदा बोल दिया गया मीमांसा में, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस काल में उसकी रचना हुई? रचना तो हुई ही नहीं। और अगर 1200, 1500, 2000, 2500 ईस्वी पूर्व आप बताते भी हैं तो कलयुग का ही तो बता रहे हैं। अगर आप कलयुग का बता रहे हैं तो फिर त्रेता युग में जो पूजा अनुष्ठान हुआ वो किस वेद से हुआ या कौन से मंत्र से हुआ? अथवा द्वापर में हुआ, राम भगवान ने पूजन किया तो किससे किया? और ये तो इसी त्रेता युग की बात हुई। 28वां कलयुग चल रहा है तो त्रेता भी 28वां ही गया होगा, है ना। लेकिन भागवत के अनुसार तो राम भगवान 24वें त्रेता में आए थे। और 4 युग पीछे जाइए, 4 चौकड़ी चतुर्युगी, 4 चतुर्युगी पीछे जाएंगे तब हमको 24वां त्रेता युग मिलेगा भागवत के अनुसार। अथवा किसी रामायण के अनुसार ये भी निर्धारित कर लीजिए आप कि इसी त्रेता में आए थे, क्योंकि हर त्रेता में आते हैं ऐसा कुछ रामायण कहते हैं। तो भी तो पुराना तो हुआ त्रेता युग और हम कलयुग। तो कालवाद मेरे मान्यता के अनुसार वेद पर कालवाद नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, किसी प्रकार से करते होंगे इतिहासकार। फिर वेदों की भाषा इतनी दुरूह हुई, इतनी कठिन हुई, क्योंकि उसमें सूत्र रूप में ही, हालांकि मंत्र रूप में विस्तृत किया गया। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। अगर नेट के सिलेबस इत्यादि के अनुसार देखा जाए तो 10,580 कह देते हैं उसमें। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि 10,580 सही 1/4, है ना। यहां तक भी निकाला है। कैसे? क्योंकि
आप कारिकाओं की गणना, श्लोकों की गणना अथवा मंत्रों की गणना छंदों के अनुसार करते हैं, अक्षरों के अनुसार करते हैं, शब्दों के अनुसार करते हैं। तो जब अक्षर वर्ण और शब्द के अनुसार अथवा छंद के अनुसार की गई तो फिर ये संख्या निकली कि 10,580 सही 1/4। लेकिन अगर क्रम से सिर्फ मंत्र देखेंगे, एक मंत्र समाप्त हुआ, एक मंत्र, दूसरा 2 मंत्र, है ना। जैसे इस हिसाब से देखा जाए तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्र आ जाते हैं ऋग्वेद के। तो अगर ये 9 मंत्र के अनुसार देखा जाए तो 10,552 मंत्र ही है ऋग्वेद के शाकल शाखा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अन्य जो शाखाएं हुई जो अब अनुपलब्ध है, हमको नहीं प्राप्त होती हैं, उसमें शायद इतने मंत्र हों, क्योंकि पतंजलि का महाभाष्य अगर पढ़े आप तो उसमें प्रारंभ में ही लिखा है कि एकः शब्दः स्वप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। शब्दों का व्याख्यान करते समय पतंजलि जी ने लिखा कि एक शब्द भी आप अगर शुद्ध रूप से प्रयुक्त करते हैं तो वो स्वर्ग की कामना करता है, अर्थात स्वर्ग आपको प्राप्त करवा सकता है, इतनी साहस है। क्योंकि शब्दों नित्य, शब्द नित्य है और शब्दैव ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म की उपासना से किसको स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए शब्द की उपासना आप करिए। अब ये पंक्ति एका शब्द सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामदुग् भवति, है ना, ये पंक्ति कहाँ की है ये निर्धारित किया गया। तो आज भी बहुत से लोगों के मस्तिष्क में यही आता है कि यह पंक्ति महाभाष्य की है, लेकिन यह पंक्ति महाभाष्य की नहीं है। महाभाष्य में तो बोला उन्होंने, भाई मैं दयानंद जी का अथवा सायणाचार्य का कोई पंक्ति उठाकर अपने पुस्तक में लिखा तो पंक्ति मेरी थोड़ा हुई, तो सायण जी की भी, सायणाचार्य जी की अथवा स्वामी दयानंद की भी, अथवा जिसका भी लिया मैं पाणिनि का अष्टाध्यायी का सूत्र लूंगा तो मेरा सूत्र थोड़ा कहलाएगा, वो तो पाणिनि जी का लिखा। ऐसे ही अभी तो हम पाणिनि के अष्टाध्यायी में बात कर रहे हैं, और प्राचीन करें तो हम प्रातिशाख्यों पे आएंगे। हमारे यहाँ कुछ छात्र हैं वेद के, तो वेद में प्रातिशाख्य भी लगे, शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य हो गया, ऋग्वेद प्रातिशाख्य हो गया, अलग अलग शाखाओं के अलग अलग व्याकरण है। पाणिनि व्याकरण वेद को समझा नहीं पाती। पाणिनि व्याकरण अगर हम पढ़ें और उससे हम वेदों के अर्थों को निश्चित करें तो ऐसा नहीं हो सकता, वो असमर्थ है। तो उस वेद के पूरे शाखा के मंत्रों को अगर अच्छे से समझना है तो उसका प्रातिशाख्य पढ़ना पड़ेगा। तो प्रातिशाख्य में लिखा था उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहार स्वरितः, वाजसनेयी प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य क्या होता है? मैंने वही बताया कि जैसे पाणिनि व्याकरण होता है, तो पाणिनि व्याकरण में हमने लौकिक संस्कृत भी सीखा प्लस वैदिक संस्कृत भी कुछ हद तक सीखा, लेकिन पूर्ण रूप से वेदों को समझा पाने में पाणिनि व्याकरण असमर्थ है। ये स्वयं उन्होंने वो स्वयं लिखते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुलक छंदसी एक सूत्र लिखा और वो कई बार लिखा, क्योंकि भैया छंद में ये बहुलता से बहुलता है। ठीक है, हमने भवति बनाया, लेकिन वेदों में अगर भवाती भी बना है तो ठीक है, हम उसमें कोई आक्षेप नहीं कर सकते, उतना हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। पाणिनि स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए पाणिनि, और अच्छा व्याकरण में भी पाणिनि व्याकरण 8वें नंबर पे आती है, उसके पहले 7 व्याकरण और हो चुकी है, इंद्रम चांद्रम काशकचनम कौमारम साकटायनम इत्यादि व्याकरण हो चुकी है। वो अलग बात है कि इस समय में पाणिनि व्याकरण ज्यादा महत्व को प्राप्त करती है, ज्यादा आदर है उसका, हम ज्यादा यूज कर रहे हैं और प्रयोग में ज्यादा है, इसलिए। तो पाणिनि व्याकरण तो हो गई, लेकिन अब पाणिनि व्याकरण पूरी असमर्थ है, इसीलिए हमको वेद के अर्थों को समझाने के लिए निरुक्त, मीमांसा और उसके प्रातिशाख्य, ये 3 ग्रंथ विशेष तरह जोड़ा गया। अथवा
वेदांत आप ले लीजिए, वो वेदांत तो पूरा समझाते ही समझाते हैं। तो वैसे ही आप प्रातिशाख्य अगर सामान्य भाषा में देखें तो वेदों की जो व्याकरण है, सिर्फ वेदों की, वहां पे लौकिक नियम एक भी नहीं है प्रातिशाख्य में, वेद के ही जो व्याकरण को बताता है वो है प्रातिशाख्य। अब वो ऋग्वेद प्रातिशाख्य अलग है, वाजसनेयी अथवा यजुर्वेद प्रातिशाख्य अलग है, सामवेद का पुष्प सूत्र है, अथर्ववेद की प्रातिशाख्य है, ऐसे अलग अलग सबके प्रातिशाख्य हैं। प्रचलन में ऋग्वेद और यजुर्वेद के ज्यादा है, सामवेद और अथर्ववेद नहीं होते, लेकिन प्राप्त होता है। तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य छात्र को पढ़ाया जा रहा था क्लास में, तो अब उसमें सूत्र आया उच्चैर उदात्तः, नीचे ऋणुदात्तः, समाहार स्वरितः, सेम सूत्र पाणिनि व्याकरण में प्राप्त होता है अष्टाध्यायी। तो छात्र ने कहा कि गुरुजी ये तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य वालों ने पाणिनि का चुराया पूरा सेम। तो हमने कहा कि भैया उन्होंने नहीं चुराया, बल्कि पाणिनि ने चुराया है यहां से, ये कहो, है ना, पाणिनि ने ही सारा लिया है, पाणिनि जी ने हर चीज लिया है, क्योंकि वो लास्ट में बनाया गया, अंत में बनाया गया, ये सब तो बहुत पहले ही था। और भी एक प्रारंभ कैसे हमको मालूम होता है, ऋग्वेद प्रातिशाख्यों में जो वर्णों का क्रम है वही पहला क्रम है, सौनक सिद्ध करते हैं सौनकाचार्य। पाणिनि का क्रम अलग है, जो सूत्र का है 14 का। और आप जाइए निरुक्त कैसे प्रारंभ हो सकता है। निरुक्त में जब आप सप्तम अध्याय कभी पढ़ें तो उसमें 3 प्रकार के मंत्रों का बात आया है ना, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के मंत्रों की बात आई। तो उसमें प्रश्न उठा कि क्या है ये तीनों, किसको हम परोक्ष कहेंगे, किसको प्रत्यक्ष, किसको आध्यात्मिक। तो बोले कि जहां पर त्वम ऐसा युष्मत् शब्द रूप प्रयोग हो, जिस मंत्र में कोई भी विभक्ति हो सकती है, युष्मत् शब्द रूप अथवा अर्थात मध्यम पुरुष, तो उसमें बोला गया कि त्वम अथवा मध्यम पुरुष, है ना, त्वम के साथ मध्यम पुरुष प्रयोग में हो, उसको हम प्रत्यक्ष मंत्र कहेंगे। और जहां सह अथवा किसी का नाम अथवा प्रथम पुरुष का प्रयोग हो, उसको हम परोक्ष कहेंगे। और जहां उत्तम पुरुष अथवा अहम का प्रयोग हो, उसको हम आध्यात्मिक कहेंगे। तो अब प्रश्न ये उठा वहां पर कि जब आप अहम बता दिए तो उत्तम पुरुष बोलने की क्या आवश्यकता थी, अथवा उत्तम पुरुष बता देते तो अहम बोलने की क्या आवश्यकता थी। हमको तो पता ही है कि उत्तम पुरुष में अहम ही आएगा। आपने जब मध्यम पुरुष बोल दिया तो त्वम बोलने की क्या आवश्यकता थी। आपने जब प्रथम पुरुष बोल दिया तो सह अथवा नाम बोलने की क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं। हमने प्रथम, मध्यम और उत्तम पढ़ा है और हमको पता है कि प्रथम से सह का ज्ञान होता है। हम इसीलिए गच्छति अगर बोले तो पूरा वाक्य निर्धारित होता है कि वह जाता है, एक वाक्य बन जाता है खाली गच्छति से। हम अपना अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा कैसे अनुमान लगाए, बोले पाणिनि व्याकरण से। हाँ, बोले जब निरुक्त लिखा जा रहा था तब पाणिनि व्याकरण नहीं थी, इसलिए उनको लिखना पड़ा कि मध्यम पुरुष और त्वम, उत्तम पुरुष और अहम, प्रथम पुरुष और सह, ये सब चीजें बताना पड़ा ना। पाणिनि जी ने तब थोड़ा बताया था। आज आप पढ़ ले रहे हैं पाणिनि व्याकरण तो आपको लग रहा है कि नहीं, हम पाणिनि व्याकरण ही सब कुछ है ना। बहुत प्रश्न होते हैं, श्रेष्ठ है, हम ये नहीं कह रहे कि वो श्रेष्ठ नहीं, हम भी उसी से जी रहे, हम भी उसी को पढ़ रहे हैं, हम उसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, निंदा नहीं है वहां पर। लेकिन अगर वो ये कहे कि व्याकरण वेद से भी श्रेष्ठ है तो वो तो हो सकता है, अथवा पाणिनि प्रातिशाख्यों के उपयोग करें तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जो है वो मानना पड़ेगा, और मानते भी है सब, महाभाष्यकार स्वयं माने। एक छात्र ने कहा कि गुरुजी पाणिनि जो है, पाणिनि व्याकरण जो है वो सभी शास्त्रों की जननी माता है। एकदम सही है, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर जननी है तो सभी शब्दों को पैदा करेगी। ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो कहीं और से आया हो। सारे शब्द पाणिनि बनाना चाहिए। बोले हाँ बनाता है। बोले अच्छा,
गीता में एक शब्द आया है, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती, है ना। तो वहां पर हे सखेती ऐसा रूप बना है ना। मैं बोला इसका संधि विच्छेद करो पाणिनि के अनुसार, अब वो शांत हो गया, क्योंकि पाणिनि ने कहा कि सखा प्लस इति सखेति महाधन ईसा महेशा गुण संधि, लेकिन यहां तो संबोधन का रूप है हे सखे प्लस इति, तो गुण संधि होगी कैसे। लेकिन वेद ने कहा है कि यह आर्षत्वात् यहां सखेति रूप ही बनेगा, है ना। सखे प्लस इति बराबर सखेति, पूर्व रूप कर दो, इति है तो क्या होगा, मतलब पाणिनि ने कहा कि अ रहेगा तभी पूर्व रूप होगा, लेकिन वेद कहता नहीं ई रहेगा तो भी पूर्व रूप हो जाएगा, सखेति बन गया। और वहां पर खंडाकार नहीं है क्योंकि अ नहीं था, ई को काट के बनाया इसलिए, तो ये भी आर्षत्वात् रूप बनता है। हम एक शब्द बहुत लेते हैं सुस्वागतम, सुस्वागतम, आप समझिए पाणिनि व्याकरण नहीं है ये शब्द पाणिनि के द्वारा सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दो उपसर्ग है, सु प्लस आगतम, तो पाणिनि ने तो सीधे मना किया है कि दो उपसर्ग एक साथ, एक ही उपसर्ग दो बार नहीं प्रयुक्त हो सकते। आप एक ही उपसर्ग दो बार कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं? सु प्लस आगतम, पहले से सु है ही है तो फिर क्या सु कर रहे हैं आप? तो यह आर्षत्वात् रूप है, महाकाव्य में मिलेगा आपको, वाल्मीकि रामायण सुस्वागतम आर्षत्वात् उन्होंने ये रूप रखा है, तो हम भी अब करते हैं, प्रयोग में लाते हैं उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए। बाकी पाठ ऐसा इस तरह हमको देखना चाहिए। तो वेद के जो मंत्र है वो इतने दुर्लभ हुए कि उनको समझ पाना मुश्किल हो गया, तो फिर क्या बनाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ का बनाया गया। अब इस ब्राह्मण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण ग्रंथ में एक अंतर है, क्या? बोले वेद भागे नपुंसकम, है ना, ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, जो वेद भाग का अंश है ब्राह्मण, है ना, क्योंकि आपस्तंभ सूत्र में कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेय, मंत्रों को और ब्राह्मण ग्रंथों को ही वेद माना जाएगा। क्योंकि मीमांसा में प्रश्न हुआ कि भाई आप पहले तो प्रश्न किया उसने कि वेद पौरुषे है कि अपौरुषे है, तो पहले तो वो तर्क चला, है ना। उसके बाद जब वो तर्क शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपौरुषे मानता हूं, लेकिन ये बताइए कि वेद का कोई अर्थ है? वेद का कोई तो अर्थ ही नहीं है ना, ऐसा कह दिया। फिर मीमांसा उसको भी शांत करते हैं, तो वहां पर प्रश्न होता है अच्छा ये पहले बताओ वेद का अर्थ है नहीं है, अपौरुषे अपौरुषे वो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि वेद किसे कहते हैं, हमको तो यही नहीं पता था। तो वहां भी उन्होंने बताया कि मंत्र और ब्राह्मण को हम वेद कह सकते हैं, और किसी शास्त्र को डायरेक्ट वेद की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि वेद को हम अपौरुषेय मान रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों को भी ऋषियों ने ही लिखा, लेकिन वो आर्ष ग्रंथ हुए, इसलिए हम उसको पौरुषेय नहीं मान रहे, अपौरुषेय, अर्थात जो मूल संहिता है उस पर जो अपौरुषेय है, ये अपौरुषेय का अर्थ ऐसा होगा कि किसी के द्वारा नहीं लिखा गया, अर्थात ना पुरुष ने लिखा, ना ऋषि ने लिखा, ना यक्ष ने लिखा, ना गंधर्व ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा उस अपौरुषेय का। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों पे जब हम अपौरुषेय को उपस्थापित करेंगे तो उस अपौरुषेय का ऐसा अर्थ हो जाएगा कि किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा, सामान्य पुरुष, कोई ऋषि के द्वारा लिखा, है ना, प्रामाणिक ऋषि जो हुए उनके द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, इसलिए वो भी हम अपौरुषेय ही माने। और आपस्तंभ के द्वारा हमने उसको ये सिद्ध कर दिया कि मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येय, है ना, मंत्र और ब्राह्मणों की वेद संज्ञा ऐसी प्राप्त हुई। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में भी विधियां ज्यादा बता दी गई, है ना, हालांकि मुख्य रूप से 10 चीजें बताई गई, हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि, है ना, प्रक्रिया पुराकल्प, ये सब चीजें बताई गई। लेकिन मुख्य रूप अगर देखा जाए तो ब्राह्मणस्तन कर्मणाम व्याख्यान ग्रंथ, अर्थात वेद में जो मंत्र बताए गए उनके जो कर्मप्रद व्याख्यान हुए, मतलब इस मंत्र से ये कर्म करना है, इस मंत्र से ये कर्म ऐसे करना है, विधि ज्यादा बताई गई ब्राह्मण ग्रंथ। वहां पर भी चीजें पूर्ण रूप से नहीं निकली,
तो फिर आरण्यक बताया गया, जिसका व्याख्यान कल गुरुजी ने बताया ही आप लोगों को कि आरण्यक कैसे आया होगा। महाभारत में जैसा कहा गया कि मक्खन, अगर वेद जो है दूध है तो आरण्यक क्या है, मक्खन है उसका। तो लेकिन आरण्यक के बाद भी कुछ चीजें ऐसी रह गई जो अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही, निकालना बाकी था। हालांकि वेदों से तो हमेशा निकलता रहेगा, जब तक निकालो तब तक निकलेगा, है ना। वो तो ऐसा सागर है कि 14 रत्न नहीं देगा, मसते रहो और रत्न निकालते रहो, है ना। इसीलिए त्रिविक्रम ने लिखा है चंपू रामायण नहीं, नलचंपू लिखा त्रिविक्रम ने। और त्रिविक्रम को श्लेष कवि माना जाता है ना। और भी कई कवि हुए श्लेष में, लेकिन त्रिविक्रम सर्वश्रेष्ठ है। श्लेष क्या है, तो आज के समय में हम उसको कह सकते हैं डबल मीनिंग, मतलब शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसमें दो शब्द चिपके रहेंगे। श्लेष धातु चिपकने के अर्थ में होती है, उसी से श्लेष शब्द बना है। श्लेष अलंकार है, अर्थात एक शब्द में दो अर्थ, अथवा जैसे कनक में सौगुनी, तो वहां कनक है, अनुप्रास अलंकार करते हैं, लेकिन कनक का दो अर्थ निकल रहा है कि नहीं। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा अथवा जो भी, तो शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसमें दो अर्थ चिपके रहेंगे, उसको हम कहते हैं श्लेष। तो त्रिविक्रम ने जो नलचंपू लिखा, पद्य में लिखा प्लस गद्य में भी लिखा। उनके पद्य में तो दो अर्थ है ही है, एक श्लोक के दो अर्थ बनते हैं। गद्य में भी डबल मीनिंग है, गद्य के प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हैं। इतना बढ़िया लिखा हुआ, आप समझिए कि एक एक गद्य दो दो ढाई ढाई पेज में लिखे हैं और प्रत्येक शब्द में दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो वेद जो है, त्रिविक्रम तो श्लेष कवि है अथवा उनका ग्रंथ श्लेष ग्रंथ है, लेकिन वेद को तो मैं महाश्लेष ग्रंथ बोलता हूं, क्योंकि आप समझिए कि मंत्र तो वही रहता है लेकिन लोग उसी के अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, है ना। मंत्र तो वही रहेगा ना, लेकिन अलग अलग दिमाग के अनुसार, बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ निकालते हुए चले जाते हैं। तो आप समझिए कि मन शब्द वही है लेकिन अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, तो कितना श्लेष होगा उस वेद में। अग्निमीढ़ पुरोहितम ग्रंथ पहला मंत्र है, अब उसी को वैज्ञानिक बोलता है कि नहीं ये एनर्जी है, यहाँ अग्नि को एनर्जी रखो और एनर्जी के रूप में आगे अर्थ करते चले जाओ, तो विज्ञान करते हैं। और दूसरा स्वामी दयानंद जो है वो दूसरा ही अर्थ लेते हैं, आध्यात्मिक। सायणाचार्य की परख ले लेते हैं, अरविंद हुए वो भी वैज्ञानिक, कर्पात भाष्य देखिए उसमें भी विज्ञान मिलेगा आपको। तो जब अलग अलग शब्द, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकता है, मतलब श्रेष्ठ है, सिद्ध यही हुआ ना, क्योंकि मंत्र तो उन्होंने चेंज नहीं किया, अग्निमीढ़ को परिवर्तित हो किया, अर्थ उसी से निकाल दिया, तो मतलब है उसमें अर्थ ना। आप लकड़ी से अग्नि तभी निकाल सकते हो जब अग्नि है उसमें, है ना। सत्कार्यवाद आप शांति कारिका का पढ़े, शांति दर्शन का, तो यही मिलेगा कि सतः सज्जायते न तो असत सज्जायते। सत से ही सत की उत्पत्ति होगी, असत से असत की उत्पत्ति नहीं होगी, असत से सत की उत्पत्ति नहीं। अच्छा, यहां प्रश्न एक और होता है कि अगर सत से सत की उत्पत्ति हुई तो हम लोग भी नित्य हैं, हम आम पुरुष भी नित्य है ना। क्यों? क्योंकि हम किससे उत्पन्न हुए? सत्य से तो उत्पन्न हुए, परमात्मा से तो उत्पन्न हुए हैं, और परमात्मा नित्य है, तो नित्य से नित्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम नित्य हैं। हम अनित्य कैसे हो सकते हैं? तो उत्तर देने वाले ने कहा कि हाँ, हम नित्य ही हैं। इसलिए तो गीता में कहा गया कि इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। सही बात। तो वेदांत ने यहाँ पर, वेदांत ने एक खेल खेला हमारे साथ। खेल क्या खेला वो तो पहले से ही है, लेकिन उन्होंने इसको डिफाइन किया, बताया क्या कि कैसे हम नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। क्योंकि प्रश्न यहां उठ जाएगा कि अगर हमको कोई जला नहीं सकता,
कोई मार नहीं सकता, तो फिर गरुड़ पुराण के अनुसार हम कैसे कड़ाही में तले जाते हैं, कैसे हमको सुए चुहे जाते हैं, कैसे हमको कांटे की झाड़ी में लेके जाया जाता है, फिर हमको दर्द भी होता है। ये दो बात कैसे होगी? यहाँ आप कह रहे हो कि कोई मार नहीं सकता, तुमको गीला भी नहीं कर सकता, तुमको जला भी नहीं सकता, वहां तुमको कष्ट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो वेदांत ने कहा हो सकता है। कैसे? बोले कारण शरीर के द्वारा, क्योंकि शरीर 3 प्रकार के हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो सूक्ष्म को तो कोई दर्द नहीं होगा, स्थूल यहीं पर नष्ट हो जाएगा, और कारण को सारी सजाएं मिलेंगी जो भी मिलना होगा। तो आप सूक्ष्म के द्वारा नित्य हैं, स्थूल के द्वारा अनित्य हैं, और कारण के द्वारा भोग को भोग करके उसके कर्म का फल भी पाना है। यथा जो भी कर्म होगा, अच्छा कर्म किए होंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म तो बुरा फल। तो इन सब का भी आप अगर उल्लेख देखेंगे तो उपनिषदों में आपको प्राप्त होगा। आरण्यक के बाद ये उपनिषद ही तो आया, उपनिषद ही तो बताया गया कि उपनिषद में क्या है। अब हम उपनिषदों पर चर्चा करें तो उसके पहले तो उपनिषद शब्द क्या है सबको पता ही है लगभग, कि उप मतलब समीप और शत धातु बैठने के अर्थ में है। तो समीप में बैठ के गुरु जी के पास, आचार्य के पास बैठ करके और जो भी ज्ञान लिया गया उसको उपनिषद कहते हैं। शंकराचार्य ने सदृ धातु पाणिनि व्याकरण में अगर आप देखिए धातु पाठ में, तो सदृ मूल रूप में सदृ, ऐसा सदृ धातु 3 अर्थ में है ना, विशरण, गति और अवसादन। विशरण, गति और यही है ना। हाँ। तो शंकराचार्य जी ने तीनों अर्थों में उपनिषद अर्थ कर दिया, खाली सद बैठना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये तीनों चीजें उपनिषद से प्राप्त होती है, क्योंकि विसरण मतलब क्या होगा? विनाश, है ना। विसरण मतलब खत्म हो जाना, और गति मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, किसी के लिए गति करना। हम विद्यालय के लिए गति करेंगे तभी विद्यालय हमको प्राप्त होगा, एक समय ऐसा है। और आवरण मतलब विसरण, गति, अवसाद। अवसादन मतलब खत्म कर देना, उसका भी अर्थ खत्म करना ही है। और तो आप समझिए कि अज्ञान का नाश होता है कि नहीं उपनिषद पढ़ने के बाद? उपनिषद पढ़ने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है ना? अच्छा, अज्ञान खत्म करके ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, है ना? अच्छा, जो हमारे अंदर अवसाद रूप रहता है वो भी खत्म होता है। तो इसलिए विसरण के अर्थ में भी है, गति के अर्थ में भी है, और अवसादन के रूप में भी उपनिषद शब्द निश्चित हो जाता है, फिक्स। उसमें कोई शंका करने लायक नहीं है। कठोपनिषद आप देखिए, पहले क्या भूमिका में ही बताया गया, प्राक कथन जिसको कह सकते हैं हम। तो कठोपनिषद में शांकर भाष्य से जब आप प्राक कथन पढ़िए शुरू में ही, तभी ये चीज बता दिया गया, आगे तो गए भी नहीं। अब उपनिषद शब्द के व्युत्पत्ति के बाद प्रश्न ये उठता है कि कितने उपनिषद हैं? संख्या कोई निर्धारित है? तो बोले कोई संख्या निर्धारित नहीं। सबसे पहला उत्तर तो यही है, सिद्धांत यही है। फिर अलग अलग मत में निर्धारित की वो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत यही कहता है कि उपनिषदों की संख्या निर्धारित नहीं है। तो फिर निर्धारित कैसे है? तो बोले अलग अलग मत है। क्या? बोले मुक्तिकोपनिषद है ना, मुक्तक भी कुछ लोग कहते हैं और मुक्तिको भी कहते हैं। उसके अनुसार 108 उपनिषद है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है। कहीं अच्छा मुख्य रूप से 10 को माना गया, और भी ज्यादा अगर करेंगे तो 13 को माना गया। दाराशिकों के अनुसार अगर देखें तो 60 उपनिषदों का उसने अनुवाद करवाया, तो इसलिए 60 भी माना गया, 60 भी माना गया। दाराशिकों ने सिर्रे अकबरी एक ग्रंथ है, तो उसमें ये अनुवाद करवाया, उसने 60 उपनिषदों का अनुवाद करवाया अपने समय, तो वो भी हमको प्राप्त होता है। अब 10 उपनिषद इसलिए हम श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उस पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, इसलिए उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं सबसे ज्यादा।
ईशकेन कठः प्रश्न मुंडमांडोक्यतित्तिरी ऐतरेयश्च छांदोग्यम बृहदारण्यकम इति अथवा बृहदारण्यकम 10 दोनों पाठ प्राप्त होता है। ये सब कठोपनिषद में आपको मिलेगा, है ना। कितने उपनिषद कहाँ क्या कैसे, सांकर भाषा देखिए 1, 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 के अंदर ही सब प्राप्त हो जाते हैं। तो कि कितने कितने उपनिषद किसके किसके मत पे हैं, पंक्ति डायरेक्ट वहां लिखे हैं। अब 10 उपनिषद के अलावा भी 3 उपनिषद और है ना, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ईशकेन कठः प्रश्न मुंडमांडोक्यतित्तिरी ऐतरेयश्च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10 तो ये हो गए। एक श्वेताश्वतर प्रसिद्ध है और कौशितकी, है ना, श्वेताश्वतर कौशितकी, ये 3 हुए, एक और पहले बताया। तो इस मैत्रायणी, कौशितकी, मैत्रायणी और श्वेताश्वतर ये 3 उपनिषद और वो 10, तो 10, 3, 13 उपनिषद ज्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि भाष्य तो शंकर भाष्य आपको 10 ही पर मिलेगा, 13 पर नहीं मिलता। अब इस पे भी फिर अलग अलग ये बताया गया कि किस वेद के कौन से उपनिषद, किस शाखा के किस वेद पर हमको ये प्राप्त होता है। अच्छा, हमारे बीच में एक बात चल रही थी, एका शब्द सुप्रयुक्त, है ना, वो बात हमने छोड़ दिया, उस पर फिर आएंगे एक बार। कि महाभाष्य ने तो बोल दिया, अब ये सिद्ध भी कई लोग कर दिए, क्योंकि मैं कई जगह देखा लिखा है बोर्ड पर, और उसमें नीचे संदर्भ ग्रंथ लिखा है महाभाष्य पस्पसान्निक, ऐसा लिखा है। तो मैं ढूंढा, मैं क्या ढूंढा, हम लोग बहुत लोग ऐसे साथ में ढूंढे तो प्राप्त नहीं हुआ भाष्य ये सब। तो हमने कहा कि अब कहाँ ढूंढा जाए, अगर पस्पसान्निक के मूल में नहीं मिला तो फिर संदर्भ में लिखा कैसे आपने महाभाष्य पस्पसान्निक, पहला अन्निक है। अन्न मतलब कहते हैं दिन को, और एक दिन में पतंजलि ने जितना बोला उतने को लिपिबद्ध कर दिया गया, तो 84 अन्निक है, 84 दिन में पूरा महाभाष्य बोल डाले गुरु शिष्य परंपरा से। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु ने डायरेक्ट आंसर दिया। इस प्रकार से महाभाष्य बना हुआ है, आप देखिए। तो अब फिर प्रश्न उठा कि ये मत फिर आया वो स्रोत कहां से, तो फिर हमने भाष्य देखना शुरू किया। किसका? महाभाष्य पर भी जो भाष्य लिखा है ना, महाभाष्य पर भी जो टीकाएं लिखी गई, तो प्रदीप और उद्योग ये 2 टीका फेमस है ना, प्रदीप और उद्योग, है ना। एक तो नागेश की है और एक नहीं याद आ रहा किसकी है। तो प्रदीप और उद्योग, तो प्रदीप में हमको ये शब्द मिला, एका शब्द सुप्रयुक्त, प्रदीप टीका में ये शब्द प्राप्त हुआ। अब आश्चर्य की बात यह है कि प्रदीपकार भी दूसरे का उदाहरण लाके लिख रहे हैं, है ना। नागेश भी स्वयं का वो शब्द नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मैं कहां से लाया हूं, एका शब्द सुप्रयुक्त कहां से लाया हूं, ये मेरा नहीं है। तो बोले किसका है? बोले ऋग्वेद का है। अब फिर आश्चर्य दूसरा हमें बता, अब हमने ऋग्वेद में जाके उसको ढूंढना चाहा कि मिले, तो मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने जो संख्या बताया है वो संख्या का सूत्र ऋग्वेद की शाकल शाखा में है ही नहीं, है ना। उन्होंने छठे मंडल का कोई सूत्र बताया, अब वो उतने सूत्र ही नहीं है छठे मंडल में, तो मंत्र ढूंढे कहां? तो फिर हमको निर्धारित क्या करना पड़ा कि महाराज महाभाष्यकार के समय में 21 शाखाएं थी ऋग्वेद की, तो जरूरी थोड़ा है कि शाकल शाखा का ही मंत्र हो, ये किसी और वेद की शाखा का, किसी और शाखा का मंत्र होगा जिसमें छठे मंडल में इतने सूक्त होंगे और वो वहां से लाकर यहां लिख दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये निर्धारित हुआ। ऐसे कई आपको संदर्भ ऐसे प्राप्त होंगे जो मूल ग्रंथ में लिखे तो हैं लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है ना, वो अलग ही दिखता है कि हाँ ये कहीं से। शाखाएं प्रचलन में है,
ऐसे ही मंत्र प्रचलन, ऐसे ही कथाएं, आप भागवत इत्यादि पुराण में जब जाएंगे तो कथाएं भी ऐसे प्रचलन में है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं है। आप देखिए चाहे, है ना, आप जब दशम स्कंद उठाएंगे कृष्ण जन्म की कथा, तो आपको प्राप्त होगा कि कृष्ण जन्म से पहले 6 को मार दिया ना कंस ने। कृष्ण जन्म से पहले देवकी के 6 बच्चों को मार दिया, और फिर जब पहले को मारा तो उसके पहले जब लेकर आए कि महाराज ये पहला पुत्र प्राप्त हुआ है, तो आप जो करें, मैंने वचन दिया था, वसुदेव जी ने कहा कि मैंने वचन दिया था आपको कि आप जो करना हो आप करें, मैं तो आपको समर्पित कर दूंगा। तो कंस कहता है नहीं नहीं, इसको तो ले जाओ, मेरे को तो 8 में से दिक्कत है। तो फिर कथाकार क्या कहते हैं, उसके बाद नारद जी आए, है ना, कमल लेकर, तो कमल की पंखुड़ी घुमाए और बताए कि कौन सा 8वां। अब ये जो कमल की पंखुड़ी वाली बात है, ये नहीं प्राप्त होती, ये मूल में है ही नहीं, कहीं नहीं प्राप्त है ना। भागवत कथा कर रहे हैं ना, तो भागवत में तो नहीं लिखा है सब। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, है ना, सुदामा की चोरी की कथा, वो भी नहीं प्राप्त होती मूल में कहीं भी, किसी भी उसमें। भागवत में तो 2 ही अध्याय में सुदामा चरित्र है ना। आप नरोत्तम के दास के देखिए तो भी नहीं प्राप्त हो गया, तो प्रचलन में है। ऐसे ही बहुत से मंत्र हमको प्रचलन में है, लेकिन संदर्भ में नहीं प्राप्त होते हैं। अभी परसों ही एक संदेह हुआ पुस्तकालय में, हम लोग ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो संदर्भ आया कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगरीयसी, ये श्लोक कहाँ का है? तो हमको प्राप्त हुआ कि भाई वाल्मीकि रामायण का है, यही सबको पता है। तो वाल्मीकि रामायण देख डाले, नहीं है, नहीं मिला। क्या देख डाले? युद्धकांड, युद्धकांड में ही ये आ सकता है। तो अब गूगल में हम लोग देखे तो उसमें लिखा था कि युद्धकांड 121 का पहला श्लोक, 126 सर्ग का पहला श्लोक। तो अब हमने वाल्मीकि रामायण देखा गीता प्रेस का उठा के, नहीं मिला उसमें। तो अब हालांकि गूगल भी डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि कहीं और का है, उसने पहले पता नहीं क्या क्या मद्रास का प्रिंटिंग है, यहाँ का प्रकाशन है, वहां का प्रकाशन है, बता दिया। वो अधिकृत नहीं है। हाँ, अधिकृत नहीं है, कोई अधिकृत। हाँ, लेकिन बाद में ये हमने निर्धारित ऐसा हुआ, वहां गुरुजी सब लोग बैठे थे, तो निर्धारण ये किया गया कि भाई किसी पांडुलिपि में ऐसा है, किसी पांडुलिपि का है ना, किसी पांडुलिपि का। जैसे क्योंकि रामायण तो एक है नहीं ना, रामायण तो बहुत है। आप समझिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम को मंडप में बुलाया धनुष टूटते ही ना, वाल्मीकि तो नहीं बुलाया, अथवा किसी रामायण में नहीं बुलाया। आप कोई भी रामायण उठा के देख लिए, आनंद रामायण उठाइए, कंब रामायण उठाइए, है ना, किसी ने भी परशुराम, अगर वो धनुष यज्ञ का प्रसंग है उस रामायण में, तो परशुराम मंडप में नहीं आए हैं, वो वन में ही मिले हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने तो कहा कि नाना पुराण्यमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम क्वचित् अन्यतोपि। तो फिर कैसे लिख दिए? किसी ना किसी तो रामायण से उठाए, तो ये मिला। हालांकि ये प्राप्त पहले से प्राप्त होता, लेकिन मुझे मिला जिस दिन, तो मुझे संतुष्टि हुई। सागर गया था, तो सागर में ये पुस्तकालय में देखा तो वहां भुसुंडी रामायण पढ़ी थी। अब भुसुंडी रामायण में ये प्रसंग है कि परशुराम मंडप में ही आए, है ना, तो वहां से उन्होंने उठा लिया। हालांकि उसमें प्रसंग नहीं है भुसुंडी रामायण में, तो ये प्रसंग है कि दशरथ और कौशल्यादि तीनों रानियां जब समावर्तन संस्कार करा लिए, राम भगवान विद्या लेकर आ गए, तो वनवास और विद्या के बीच में दशरथ और तीनों रानियां सहित पूरे भारत का भ्रमण किया, अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग सब, ये इतना वर्णन है उसमें, ये सब का उसमें वर्णन है। तो ऐसा अलग अलग प्राप्त होता है, ढूंढते हैं सब प्राप्त होता है। चाहे आप लोग चाहे ढूंढे, आप लोग पता नहीं कितना ढूंढे भैया, तो पता नहीं हरदम ढूंढते ही रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ अभी भी पुस्तक का गट्ठर दिख रहा है। तो ऐसे ही चीजें हैं। अब उपनिषद में भी अलग अलग जो वेदों के उपनिषद, तो पहला उपनिषद क्या है? ईश, चाहे वो ईशावास्य उपनिषद कह लीजिए, चाहे ईशोपनिषद कह लीजिए, अलग अलग उसके नाम हैं। अब उसमें सबसे पहले ही मंत्र में ही विष्णु के अथवा ब्रह्म के व्यापकता का रूप रख दिया,
क्या बोला? ईशावास्यमिदं सर्वम्, है ना। यत् किंचित जगत्यान जगत, है ना। मंत्र में बोल तो दिया, अब मंत्र में प्रश्न ये उठता है कि जब आपने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम रख दिया, सर्वम रखा ना शब्द, फिर यत् किंचित क्यों बोला? जब आप सर्वम बोल दिए तो यत् किंचित जगत्यान जगत बोलने की आवश्यकता क्या थी? प्रश्न उठता ही नहीं। भाई सभी लोग आइए, है ना, सभी लोग इस यहां पर मंडप में जितने बैठे हैं सभी लोग आइए, तो फिर आप बोले कि यहां पर जितने लोग हैं वो आइए जितने लोग इस मंडप में हैं। बोलने की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो शंकर भाष्य आप पढ़ें तो आंसर इसका मिलेगा, है ना। यत् किंचित क्यों बोला और सर्वम क्यों बोला, है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। उसके बाद फिर और भी सीख देता है कि मां गृधा कस्य शुद्धनम, है ना। फिर आगे में लास्ट में जब 17वें मंत्र में आप जाएंगे तो अग्नि नय सुपथा राये, ये भी बोल रहा है कि हे अग्नि सुपथा, है ना, सुपथा नय, अच्छे मार्ग में ले चलो हमको, है ना। अग्नि के रूप में वहां पर ईश्वर ही द्योतित करता है, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति ऋग्वेद पहले ही बता चुका है। चाहे अग्नि बोलो, चाहे मित्र बोलो, चाहे वरुण बोलो, सब है, सब एक है ना। बोलो अलग अलग वो आपकी बात है ना। चाहे रसगुल्ला बोलो, चाहे इमरती है तो मिठाई, खत्म। तो ये चीजें आपको अच्छा ईशावास्य जो ईशोपनिषद आप कहिए तो सबसे छोटा वही है, शुक्ल यजुर्वेद का है। ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये दो उपनिषद जो हैं शुक्ल यजुर्वेद के हैं। सबसे छोटा ईशोपनिषद है और सबसे बड़ा बृहदारण्यकोपनिषद, है ना। और दोनों संपुटित हैं, आप इस श्लोक में देख सकते हैं। ईशोपनिषद पहले बोला गया है और बृहदारण्यकम लास्ट में बोला गया है, संपुटित। अब 18 मंत्र हैं उसमें, लेकिन कभी कभी तो मन में ऐसा विचार आता है कि 40 अध्याय हैं, है ना, शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय का एक समूह है पूरा। उसमें लास्ट में एक मंत्र लिखा गया छोटा सा 2 अक्षर का, खम ब्रह्मा ना। अगर ऋषियों ने मंत्र दृष्टा है तो मंत्रों को देखा, यही तो हुआ। मंत्र को देखना चाहा होगा तो उनके प्रश्न में यही उठा होगा प्रश्न, लगभग ऐसा विचार आया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ब्रह्म क्या है ना। तो कोई ऐसा बोला होगा या कोई उनके विचार ऐसा आया होगा कि खम ही ब्रह्म है ना। खम अर्थात आकाश शून्य या शून्य ही ब्रह्म है। चाहे पूर्णमदा पूर्णमिदम बोलिए, चाहे शून्यमदा शून्यमिदम बोलिए, चीजें तो वही है। खम ब्रह्मा, इस 2 शब्दों को समझाने के लिए 40 अध्याय बन गए, है ना। खम ब्रह्म को ही तो समझाना हुआ उनका। भाई जैसे आप, ये वेद की चीजें हैं, वेद पे ऐसा अगर बोलेंगे तो आप प्रश्न हो सकता है। अब लौकिक पे आइए, सूत्र हैं, योग सूत्र। सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासन। क्या बताने चल रहे हो महाराज? तो पतंजलि ने कहा कि मैं योग का अनुशासन करूंगा। तो बोले ठीक है, बताओ योग क्या है। तो बोले योगश्चित्त वृत्ति निरोध। बता दिए, ठीक है, जाओ। फिर आगे लिखे क्यों? 3 से लेके 195 क्यों बनाया? आपने बता दिया ना योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यही उद्देश्य था आपका, योग को परिभाषित करना। तो फिर आगे के सूत्र आप क्यों बता रहे हो? प्रश्न उठेगा ना कि चित्त वृत्ति क्या है, फिर उसका निरोध कैसे है। तो ऐसे एक एक प्रश्न उठा। आप पहला मंत्र पढ़िए शुक्ल यजुर्वेद का, इखे त्वोर्जेत्वा। तो इखे है ना, इखे, इखे अर्थात क्या? वृष्टि, जल, जल से ही तो सृष्टि हो रही है। बृहदारण्य का आप देखिए उठा, बृहदारण्यकोपनिषद में जल से ही सृष्टि बताया गया। अथवा ऐतरेयोपनिषद उठा लीजिए, उसमें भी जल से ही सृष्टि बताया। इसीलिए जल से ही व्याख्यान शुरू किया शुक्ल यजुर्वेद में, इखे त्वोर्जेत्वा, है ना। और भी बहुत चीजें। उसके बाद ईश केन, केनोपनिषद आप देखिए सामवेद का है ना, केनोपनिषद सामवेद। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण एक कथा आपने सुना होगा कि यक्ष की और अग्नि, नहीं, यम नचिकेता वो अलग है, यम नचिकेता अलग है। यहाँ पर यक्ष की और अग्नि आदि देवताओं की,
कहता है कि कौन बड़े हो, तो अग्नि कहता मैं बड़ा हूँ, तो तिनके को रख देता है, फिर अग्नि नहीं जला पाती, फिर वो वायु उसको सुखा नहीं पाता, वो उड़ा नहीं पाता, है ना। तो ईश्वर ही श्रेष्ठ है, ऐसा केनोपनिषद में द्योतित होता है। फिर कठोपनिषद आता है। कठ शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, है ना। कठ काला, है ना, कपिष्ठल, ये सब शाखा कृष्ण यजुर्वेद की है। तो कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद का हुआ। ईशकेन कठ प्रश्न, तो प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद के, है ना। प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद से 6 प्रश्न किए गए, है ना। पिप्पलायन ऋषि हैं, पिप्पलाद ऋषि हैं, है ना। क्या है अर्थ, क्या करेंगे आप? पीपल का पेड़ ही जिसका अयन है वो है पिप्पलायन, और पीपल ही जिसका भोजन है वो है पिप्पलाद। अधभक्षणे धातु है ना। पीपल का फल खाते हो या पत्ती खाते हो, जो भी खाते हो हमको भी नहीं पता, लेकिन नाम तो ऐसे ही पड़ा, पिप्पलाद, यौगिक नाम है ये सब। तो ये प्रश्न, मुंड और मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, है ना। ये मुंडक कुछ लोग होते थे, जैसे शंकराचार्य की एक उपाधि है ना, रामानंदा की एक उपाधि है, रामानुज की एक उपाधि है। ऐसे ही मुंडक कुछ आचार्य होते थे, है ना। उनके लिए कुछ चीजें, या उन्होंने जो प्रश्न किए उससे एक उपनिषद मुंडकोपनिषद बन गया। तो अथर्ववेद का ही है ये। प्रश्न भी हो लीजिए, चाहे मुंड भी कहिए, चाहे मांडुक्य भी कहिए। उसके बाद ऐत्रेय, ऐत्रेय आपको पता ही है कि ऋग्वेद का ही है। ऐत्रेय किसके पुत्र थे आपको पता होगा, है ना। पूर्ण नाम है इनका महीदास ऐत्रेय, है ना। महीदास ऐत्रेय, महीदास नाम है, ऐत्रेय इनका गोत्रापत्य है। क्यों? इतरा नाम की दासी के पुत्र थे ये, है ना। इतरा नाम की दासी के पुत्र थे, इसलिए इनका ऐत्रेय नाम पड़ा। और इन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा वो ऐत्रेय से ही प्रसिद्ध हो गया, चाहे ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, कुछ भी, सब वही। ऋग्वेद का सबसे सरल है, याद करने में हमारे अच्छा होता था, सब ऐत्रेय, कोई अलग नहीं। सबसे कठिन अगर देखिए तो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण कठिन पढ़ते हैं, तो सबके नाम अलग अलग और बहुत ढेर सारे हैं। तो ऐत्रेय में, ऐत्रेय ब्राह्मण की आप एक बार बात करें, जैसे एक मंत्र आपने सुना होगा, जब हम पुष्पांजलि करते हैं, यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन में, और लोगों को तो ये याद भी नहीं रहता है, तो उसमें हम 10 राज्य का वर्णन करते हैं, है ना। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्मणे, है ना। समय कामान काम कामाय मह्यम, है ना। ये 10 राज्य का उसमें वर्णन है। वो 10 राज्य क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको प्राप्त होगा, है ना। 10 राजन युद्ध आपको प्राप्त होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सुदास आपको बृहद देवता में भी आपको मिलेगा, सुदास का, है ना। बृहद देवता आप प्राप्त करिए। तो बृहद देवता से तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से ही तो फिर धीरे धीरे निकली हैं कथाएं, है ना। मंत्र क्या कह रहा है, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधानंदे पदम, व्यास जी ने वामन कथा पूरा लिख दिया। मंत्र तो यही था खाली ना, मंत्र के ही अंश हैं जो भी कथाएं मिल रही हैं आपको, सारे, चाहे जहां भी आप देखिए, है ना। सृष्टि प्रक्रिया देखिए, हिरण्यगर्भ सूक्त, वो भी वही कह रहा है। अगमर्षण सूक्त देख लीजिए, ऋतंच सत्यंच वेदात नवोदयायत, ऋतम और सत्यम प्लस माइनस 2 से ही सृष्टि होती है, विज्ञान भी यही कहता है, अणु बनते हैं वैसे ही, है ना। चीजें निर्धारित है। अच्छा, कुछ लोग के प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जब विज्ञान बना लेता है तब वेद क्यों बताता है? नहीं, तुम तब जानते हो, तुम तब मानते हो, है ना। पहले से ही है, पता भी है कुछ लोगों को, लेकिन तुमको नहीं पता था, तुमको विज्ञान के द्वारा पता चला, उसके बाद तुम वेद के पास गए, तब सुने तो तुमको पता, अच्छा तुम्हारे क्रम से थोड़ा होगा भाई। पिताजी की कोई वस्तु अथवा कोई ग्रंथ ही देख लीजिए, पिताजी का कोई ग्रंथ हमको प्राप्त हो रहा हो और बेटे का ग्रंथ नहीं प्राप्त हो रहा, तो हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि बेटे का ग्रंथ प्राचीन है। ये हमारी बुद्धि नहीं है ना, वेदों में कोई अर्थ ही नहीं है, अरे तुम नहीं निकाल पा रहे, है ना। तो
तुम्हारे लिए तो वही अंगूर है लोमड़ी वाले, खट्टे हैं, है ना, खट्टे ही कहोगे ना जब तुमको प्राप्त ही नहीं है, तुमको मिल ही नहीं पा रहा, उसमें निकाल ही नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि विज्ञान निकाल दिया उसके बाद ही हम वेद निकाल के दिखाते, नहीं, पहले ही बता दिया है वेद। पूर्व जन्म का सिद्धांत विज्ञान बता दे रहा है, कौन बता रहा है? पहले ही सब है। आपको जिस दिन पता चला उस दिन आप कहोगे कि नहीं आप महाभारत पहले हुआ है उसके बाद ऐसा नहीं, वो नहीं, पहले बता दिया गया है ना। क्लोन सृष्टि त्वष्टा विश्वरूप का आप पढ़ रहे हैं आख्यान, कहां से? वेद में तो है, बृहद देवता में ही है। क्लोन सृष्टि कैसे हो रही है? वही तो आख्यान है। आप पढ़िए क्लोन सृष्टि, महाभारत की चाहे पढ़ लीजिए, महाभारत में तो क्लोन सृष्टि किया वेद व्यास ने, एक ही मांस तो था, 100 टुकड़ा बना दिया। ये सब चीजें हैं। हमको जिस दिन पता लगता है तो हम कहते हैं नहीं अब तो विज्ञान पहले बताया, वेद बाद में बता रहा। नहीं भाई, तुमको पता चल रहा है, वो तुम्हारा क्रम गलत है, उनका क्रम तो एकदम सही है। उसके बाद ऐतरेयं च छांदोग्यम, छांदोग्य की हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद का फिर आता है। केन उपनिषद, छांदोग्य। केनोपनिषद में सामवेद के मंत्रों के बारे में उतना चर्चा नहीं किया गया, खाली ब्रह्म विद्या को ही बताया गया। लेकिन जब आप छांदोग्योपनिषद में आएंगे तो पहले सामवेद को बोलने का भी चीजें बताई गई कि कितने साम हैं, उसको बोलते कैसे हैं, है ना, अलग अलग चीजें उसमें भी बताई गई हैं। इसलिए छांदोग्यम नाम पड़ा, है ना, छंदों के बारे में। छंद जो है वो सामवेद के ही, सामवेद से ही आज हम रूढ़ी करके उस शब्द को छंदस वेदों पर आधारित कर देते हैं। छंद तो सामवेद के ही थे, उसको ही छंद बोला गया। अब सामवेद को हम छंद बोल रहे हैं तो अन्य वेद को भी छंद बोल लेंगे, ऐसा। तो फिर सभी वेद को हम छंद बोलने लगे, बस यही है छांदोग्योपनिषद। बाकी ब्रह्म विद्या, प्राण विद्या, ओम विद्या, ये सब चीजें तो आपको सभी उपनिषद में मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ओमकार का अगर ज्यादा आपको पढ़ना हो तो मांडव्योपनिषद देखिए, उसमें आपको ज्यादातर ओमकार की विद्या प्राप्त होगी। फिर बृहदारण्यकम आया। बृहदारण्यकम में नाम ही आप समझ लीजिए कि बृहद है, तो सभी चीजें मिलेंगी। मैं तो ये कहता हूं, कहीं पढ़ा नहीं हूं, अपना खाली एक अनुभव शेयर कर रहा हूं बस, कि आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए तो बाकी 9 उपनिषद का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा लगभग, क्योंकि सारी चीजें उसमें बताया ही गया है। वो जैसे शास्त्रों में महाभारत है ना, यदि हास्ति न तत्कचित अयन्य हास्ति न तत्कचित, वही बृहदारण्यक पे भी लागू होता है। बृहदारण्यक आप पढ़िए तो उसमें ये लागू है, आप पढ़ेंगे तो प्राप्त हो। सबसे पहले वो अश्वमेध से ही शुरू करते हैं, अश्व का जो भी कैसा क्या होता है। तो ये इस तरह से आप 10 उपनिषद की बात कर सकते हैं। उसके बाद श्वेताश्वतरोपनिषद आता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में आप अगर शिवागमी है, शैव है, तो उसको पढ़ना चाहिए। वैसे भी ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा उपनिषद है ना, लेकिन शैव परंपरा के जो लोग हैं अगर उसको पढ़ें तो ज्यादा उनको ज्ञान प्राप्त होगा। वो चीजें उसमें ज्यादा बताई गई हैं शिव के लिए। एको रुद्रो न द्वितीयोस्ति कश्चित् असंख्याता रुद्राणि, जो मंत्र वेद में बताए गए हैं उनका सबका अनुवाद आपको उस उपनिषद में प्राप्त होगा। मैत्रायणी उपनिषद है ना, जैसे कठ शाखा थी वैसे ही मैत्रायणी शाखा भी है कृष्ण यजुर्वेद की, तो उसका जो उपनिषद है वो मैत्र उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद या मैत्रेयी उपनिषद, ऐसा भी कुछ लोग कह सकते हैं, है ना। फिर कौशितकी, कौशितकी को भी सांख्यायन कहते हैं कुछ लोग, है ना। कौशितकी उपनिषद कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, चाहे आरण्यक कह लीजिए, उसको सांख्यायन भी कहते हैं। सांख्यायन शाखा भी प्राप्त होती है उदयपुर से, है ना। तो कौशितकी उपनिषद में भी ऋग्वेद के ही ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया, जो भी उसमें बताया गया कि किसे क्या कहते हैं। अच्छा, इसका काल निर्धारण भी किया, कब पढ़े, है ना। जैसे संहिता जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ आश्रम में पढ़ना चाहिए, और आरण्यक जो है वो वानप्रस्थ में पढ़ना चाहिए, और उपनिषद जो है संन्यास में पढ़े। अब कोई इस गुरुकुल में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वही आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं।
प्रश्न यही उठेगा कि गुरुकुल में ना पढ़े क्या, है ना, गुरुकुल में ना पढ़े क्या। तो ये आप अगर मीमांसा पढ़ें तो मीमांसा में इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है ना। चाहे मीमांसा कोई प्रकरण ग्रंथि पढ़ लेंगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि टीकाएं भाष्य इतने हो गए हैं हिंदी में तो अच्छा मिल जाता है। हाँ, मीमांसा जब लिखने लगे तो मीमांसा लिखते समय उनसे ये प्रश्न उठा कि क्यों लिख रहे हो मीमांसा, है ना। जैमिनी से प्रश्न किया कोई कि क्यों लिख रहे हो मीमांसा, तो बोले कि स्वाध्यायोध्येतव्य, है ना, ऐसा ब्राह्मण वाक्य प्राप्त होता है, अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। और अपनी शाखा का अध्ययन करने के बाद अगर उसका अर्थ हम ज्ञान नहीं कर पाए तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो हम अर्थक ज्ञान के लिए मीमांसा को लिख रहे हैं, है ना, अर्थक ज्ञान के लिए मीमांसा को लिख रहे हैं। फिर कोई प्रश्न किया तो पढ़ेगा कब ये स्वाध्यायोध्येतव्य है, ये जो वाक्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ में है फिक्स। और ब्राह्मण ग्रंथ को कब पढ़ना है, बोले गृहस्थाश्रम में। तो बोले जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तब वो ब्राह्मण पढ़ेगा, और जब ब्राह्मण पढ़ेगा तब उसको ये वाक्य पढ़ने में आएगा, स्वाध्यायोध्येतव्य, अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो व्युत्क्रम हो गया। शाखा का अध्ययन उसने कब कर लिया, ब्रह्मचर्य में ही। और पता उसको कब लगा, गृहस्थ में, कि अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो उल्टा हो गया ना भाई। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा किया, उसने स्नान किया, और स्नान समावर्तन मतलब समावर्तन किया, और वो घर चला गया। घर के शादी विवाह जब किया तब उसने ब्राह्मण पढ़ना चालू किया। तो व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका समाधान कैसे प्राप्त होगा, तो बोले इसका समाधान गुरु से प्राप्त होगा, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि गुरु जी ने पहले ही ये सब अध्ययन कर चुका है, वो बताएंगे। अथवा अब आप पे आते हैं कि ब्रह्मचर्य में ही सब पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ एक छात्र है, पुरस्चरण कर रहा है ना, गायत्री का पुरस्चरण कर रहा है। 3 साल का पुरस्चरण है। 3 साल के लिए वो किसी के हाथ का पानी तक भी नहीं पी रहा है, स्वयं का ही पानी, है ना, अपने से ही। जो भी शंका करने वाले, तर्क कुतर्क करने वाले तो अलग बता देगा कहाँ से पानी आ रहा है, फिर कैसे पिएगा, तो अपने हाथ का। लेकिन वो अपने हाथ का पी रहा है, ऐसा है ना। कुतर्कियों की कमी नहीं है ना, इसलिए कुतर्कियों से सतर्क रहे। कुतर्कियों से सतर्क रहना चाहिए। सतर्क का 2 अर्थ है यहाँ पर। कुतर्कियों से सतर्क रहे मतलब बच के रहे, और कुतर्कियों से सतर्क रहे, है ना, तर्क के साथ लड़े। कुतर्की है ना वो, एकदम सावधान भी रहना और तर्क के साथ, है ना। तो सतर्क का दोनों अर्थ यहाँ लागू होता है। तो अब पुरस्चरण वो कर रहा है, तो हमने कहा एक दिन कि महाराज पहले अध्ययन कर, क्योंकि विद्यार्थी नाम अध्ययनम तप, विद्यार्थियों का अध्ययन ही तप है ना। ये सब तो फिर बाद में होता रहेगा, क्योंकि हम ध्रुव प्रहलाद नहीं है कि आके शंख छुआ देंगे तो हम सारी विद्या बोल देंगे, ऐसा तो है नहीं, इतने तपस्वी भी नहीं है। तो ये सब करो, मान रहा हूं मैं, लेकिन उसी में दे दो जीवन। अब उसका नियम होता है, जैसे कोई पर्व पड़ता है, कोई त्योहार होता है विशेष, कोई एकादशी आ जाती है, तो उस दिन वो माला की संख्या भी बढ़ा देता है। तो सुबह से बैठता है 8-8 घंटे माला ही जपता रहता है। तो क्या इतना नहीं करना है, अभी तो आपको अध्ययन करना है। तो मेरे से डायरेक्ट वो नहीं बोला, अपने मित्र से बोला। मित्र ने मुझे बताया कि वो तो बोल रहा था गुरुजी कि शंकराचार्य ने लिखा नहीं नहीं रक्षत डुक्री करने, है ना। अंत समय जब आएगा तो नहीं नहीं रक्षत डुक्री करने। व्याकरण में एक धातु है डुक्री करने, करोति कुरुता कुर्वन्ति जिससे बनता है, तो डुक्री धातु है। तो शंकराचार्य ने लिखा कि अंत समय जब आएगा आपके तो डुक्री करने रक्षत नहीं होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ऐसा उन्होंने कहा। तो गोविंद का भजन करना है, डुक्री धातु नहीं पढ़नी है। उसने ऐसा अर्थ निकाल लिया, है ना। तो मैं बोला ये बताओ, शंकराचार्य ने जो लिखा है उसको लिखने के लिए भी तो पहले पता होना चाहिए था ना कि डुक्री करने धातु होती है, कहाँ होती है, बोले व्याकरण में होती है। अच्छा ये श्लोक कैसे बनता है, बोले छंद शास्त्र से बनता है, छंद जानना पड़ता है,
शब्द जानने पड़ते हैं, शब्द को बैठाना पड़ता है गण के धातु, गण के अनुसार, ये गण तगण मगर जो भी, तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा तब आप लिख पाओगे। आप लिखे हुए को पढ़ लिए, बोले पढ़ना ही नहीं है, डुकरी धातु को पढ़ना ही नहीं है। ऐसे गीता में भी बहुत है, गीता में आप 11वां अध्याय पढ़िए, 12वां अध्याय, 11वां और 12वां अध्याय, तो उसमें कर्म को मेन नहीं माना गया है ना। बोले जो सभी कर्मों को छोड़ देता है उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो मतलब क्या, अकर्मण्य बन जाओ? गीता क्या कह रही है, अकर्मण्य बन जाओ? नहीं, अकर्मण्य नहीं। कर्म करने के बाद जब आप रामायण पढ़िए तुलसीदास जी की, तो उसमें किष्किंधा में सुग्रीव राम भगवान से कहते हैं कि अब तो आप ऐसी कृपा करिए कि सब तज भजन करऊं दिन राति, है ना, यही कहा ना उन्होंने। तो लक्ष्मण हंसे, तो राम ने कहा कि लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो तुम? तो बोले बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं हंस सकते हो, बताओ क्या कारण है? तो बोले महाराज ये कह रहे हैं, सुग्रीव कह रहे हैं कि सब तज भजन करऊं दिन राति, इनसे पूछो कि है क्या जो त्यागेंगे? तो राम ने कहा कि मतलब फिर ये कह क्यों रहे हैं? तो बोले मेरे को तो इसमें लक्षणा दिखाई दे रही है। क्या? बोले पहले दिला दो, फिर त्यागेंगे, फिर भजन करेंगे। है ना, सुग्रीव का कहने का अर्थ यही था कि पहले दिला दो, फिर त्याग के फिर भजन करेंगे, ऐसा है ना। तो ये चीजें होती हैं अलग अलग, ऐसे ही लक्षणा के द्वारा हमको काफी कुछ चीजें बिना बोले भी पता चल जाती है। तो विषय तो बहुत ज्यादा है, कितना तो इस तरह से आप बृहदारण्यक में जाएंगे तो बृहदारण्यक में ऐसी ही चीजें मिलेंगी, कुछ ना कुछ उसको आपको ऐसा मिलेगा कि ये तो अभी पढ़ लिए हैं, है ना। अब जैसे उसने कहा कि सब चीज इसी में नहीं हो जाएगा, तो आपके ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ कि आप 25-25 साल का आश्रम मत बनाइए। शंकराचार्य तो द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्, तो पहले 8 साल की उम्र मिली, फिर आगे हाँ अष्टवर्षे चतुर्वेदी है, द्वादशे सर्वशास्त्रविद और षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्, 32 साल में ही चले गए। तो उनको भी उपनिषद नहीं पढ़ना चाहिए था, वो तो भाष्य करके चले गए। और बोलिए, यहां पर आश्रम पर मत जाइए, अथवा आश्रम पे जाइए, साल पर मत जाइए, उम्र पर मत जाइए, ज्ञान पर जाइए। अगर आपका ब्रह्मचर्य में जितना ज्ञान लेना चाहिए उतना ज्ञान 2 ही साल में हो जा रहा है, तो आप तीसरे साल में पढ़ो ना ब्राह्मण ग्रंथ, कौन मना कर रहा है? 3 साल के हो, रामायण कंप्लीट कर डालो। अगर भाई उन्होंने यही तो किया, 8 साल में 4 वेद पढ़ लिए उन्होंने, तब आगे वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं हम तो क्रम वही रहेगा और चीजें अभी इससे तो नहीं चल पाएगा, क्रम वही करना पड़ेगा आपको, समावर्तन संस्कार, है ना। और पूर्व मीमांसा भी यही आंसर देती है कि समावर्तन संस्कार क्या, तो बोले तुरंत समावर्तन संस्कार कराने के लिए नहीं बोल रहा उन्होंने कहा कि विद्या पढ़ने के बाद आप समावर्तन संस्कार कराएं, ना कि ब्रह्मचर्य के बाद तुरंत समावर्तन संस्कार करा लें, है ना। आप वेद के मंत्रों को पढ़ लिए, आज के आचार्यों का, जो पंडित जी लोग जो कर्मकांड करा रहे हैं, यही तो हाल हो रहा है। अच्छा, कक्षा में भी मैं यही कहता हूं कि महाराज मंत्र पढ़ लिए, मैं जान रहा हूं, स्वस्ति निंद्रो पढ़ लिए, बहुत अच्छा है, अनुभद्रा पढ़ लिए, बहुत अच्छा है, अर्थ कहां है? दिक्कत ये है ना, वो भी उसके एक मीनिंग ने कई मीनिंग निकाल। हाँ, अरे एक मीनिंग तो पढ़ो महाराज, आप जो यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ पर अर्थ साढ़ाचार का तो पढ़ लो, दूसरा तो फिर पढ़ते रहना, एक अर्थ तो जान लो। लेकिन क्या कहेंगे, आज का तो ये हो गया ना कि चाहे यज्ञाचार्य हो गए, चाहे आचार्य हो गए, चाहे भागवताचार्य हो गए, वो ये नहीं देखते कि मुझे कितना अर्थ आता है ना, भागवत का कितना अर्थ आता है वो मुझे नहीं पता, वेद का कितना अर्थ आता है ये मुझे नहीं पता है,
वेद से कितना अर्थ आता है ये पता है, भागवत से कितना अर्थ आता है ये हमको चाहिए, है ना। एक भागवताचार्य से कहा महाराज आप श्लोक नहीं बोलते हो, आप तो हिंदी करते हो। तो बोले मैं इस लोक की नहीं जानता, मैं परलोक की बोलता हूँ। वो इस लोक की बोलता ही नहीं, वो परलोक की बोलता है। बताइए ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे नहीं होना है, हमको अर्थ जानना है। चाहे वो आनोभद्रा हो, स्वस्ति न इंद्रो हो, चाहे अग्निवीर हो, कोई भी अर्थों को आप नहीं जानेंगे तो निरुक्त साफ कहता है कि न शुष्कैभो न तज्ज्वलति करहिचित्। जैसे गीला ईंधन, गीला लकड़ी आप अग्नि छुआते रहिए कभी नहीं जलेगा। अग्नि भी है आपके पास, लकड़ी भी है आपके पास, दिक्कत क्या है, बोले गीली है। जैसे वो नहीं जल रही है वैसे ही आप खूब विद्वान हो लेकिन अर्थ अगर नहीं जान रहे हैं तो आप वैसे ही ऐसे ही है, कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है ना। जैसे निरुक्त इतना कह रहता है कि अज्ञान की निंदा, अज्ञान का निंदा जब दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो निरुक्त कह रहा है कि ज्ञानियों की प्रशंसा होगी, है ना, और अज्ञानियों की क्या, बोले हंस मध्य बको यथा, है ना। और पंके गौरी वशीदति, है ना, जैसे हाँ पंख मतलब कीचड़, तो जैसे बैल चलते हैं ना तो जब बहुत भारी कीचड़ आ जाता है तो फंस जाते हैं, हाँ वो निकल नहीं पाता उसमें से। तो जैसे वो फंस जाता है वैसे आप भी फंस जाओगे। कहाँ, बोले भरे विद्वत समाज के कीचड़ में आप फंस जाओगे और आप निकल नहीं पाओगे, आपकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो इस तरह आपको नहीं अगर करवाना है तो आपको अर्थ पढ़ना चाहिए, है ना, अर्थ जानना चाहिए। और वो अर्थ कहाँ से मिलेगा, बोले खाली व्याकरण से नहीं प्राप्त होगा आपको, क्योंकि व्याकरण में जाओगे तो उससे बोलोगे महाराज यहाँ गौ लिखा है, गौ क्या अर्थ दोगे आप, तो व्याकरण कहेगा ठीक है गौ मतलब गाय, जाओ। अब बोले नहीं यहाँ तो पृथ्वी दे रहा है, यहाँ तो पृथ्वी दे रहा है, तो व्याकरण कहेगा फिर जाओ निरुक्त के पास, वही बताएगा गौ क्षमा क्षया छोड़ी क्षति बनी, वो निरंटू बताएगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो गाय है बस, तो पहाड़ निशान हो जाता है। इस तरह से अलग अलग अर्थ आपको निकलने मिलेगा, है ना। वो अर्थ, हाँ, जब रावण ले जा रहे थे माता सीता को, तब वहां पे गधे का ये प्रश्न आपने पहले भी किया था, इसका समाधान भी अगले दिन दिया था मैंने, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। वाल्मीकि रामायण शनिवार को मैं आया था, पिछले ही व्याख्यान में शनिवार को मैं आया था और इसी प्रश्न आपने किया था, तो मैंने फिर उसका समाधान अगले रविवार को दिया भी था, है ना। और अगर नहीं है तो मैं आपको फिर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने प्रश्न किया था, याद है मुझे, है ना, गधे का अर्थ क्या है, ऐसा आपने किया तो फिर दे देंगे आपको समाधान ना। तो इस तरह से अलग अलग आपको अर्थ जानने को प्राप्त होता है। तो वैयाकरणी कहा, वो अलग बात है कि व्याकरण आप नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। व्याकरण की जब व्याकरण का प्रयोजन श्रेष्ठ करने लगेंगे तो आप व्याकरण को उठाना पड़ेगा ना आपको। भाई एक काशी गया छात्र, लड़का गया और सब विद्या को पढ़ के चला आया अपने पिताजी के पास, और पिताजी बोले कि कहो बेटा सब पढ़िए, बोले हाँ सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया पिताजी। तो बोले अच्छा तो व्याकरण पढ़े कि नहीं, बोले नहीं पिताजी व्याकरण नहीं पढ़ पाया। तो फिर पिताजी ने कहा कि यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरण, है ना, बहुत तुमने अध्ययन कर लिया तथापि पुत्र व्याकरणम पढ़ो। तो लड़के ने कहा क्यों, क्या होगा उससे, व्याकरण पढ़ने से क्या होगा। तो बोले क्या बोले, सकृत छकृत, है ना, शकल और सकल, सकलम शकलो माभूत, और सकृत और छकृत, सकृत और शकृत ये दो, और एक और है सकृत और शकृत, बताएं।
सकलम शकलो माभूत, सकृत और शकृत, देखिए दूसरा शब्द नहीं याद आ रहा है। पहले इसी का देखते हैं, क्या पता याद आ जाए तब तक। बोले सकृत शकृत ना हो जाए, है ना। सकृत और शकृत में अर्थ समझ रहे हैं आप। सकृत में दंतेश सकार है और शकृत में तालव्य सकार है। तो बोले अगर दंतेश करेंगे तो सकृत मतलब एक बार, और तालव्य होगा तो बोले शकृत मतलब विष्ठा। तो अगर सकृत की जगह शकृत प्रयोग कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसी तरह सकल और शकल, है ना। सकल दंतेश अगर करेंगे तो सकल पदार्थ है जगमाई, है ना। और शकल कर दिए तो आधा हो जाएगा, है ना। शकल करेंगे, हाँ। स्वजना स्वजनो वाभूत, देखिए मैं बोला था ना, याद आ जाएगा। स्वजनो स्वजन माभूत, शकल सकलो शकल सकल सकृत छकृत, ऐसा 3 उदाहरण दिया। तो सकल की जगह शकल नहीं होना चाहिए, सकृत की जगह शकृत नहीं होना चाहिए, और स्वजन की जगह स्वजन भी नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि स्वजन अगर दंतेश करते हैं तो अपने जन, और स्वजन तालव्य कर दिए तो कुत्ते के जन हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ चेंज हो सकता है। तो इसीलिए पटपुत्र व्याकरण, वो अलग बात है। व्याकरण की जब प्रशंसा करेंगे तो हम ये सब श्लोक रख सकते हैं, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता ना। यहां तक कि मीमांसा जब बनाने लगे तो उनके कहा कि भैया निरुक्त है, प्रातिशाख्य है और व्याकरण है, हम उसे अर्थ ज्ञान कर लेंगे, आप रहने दो पूर्व मीमांसा लिखने के लिए। एक बेफालतू में छात्रों का एक टेंशन बढ़ा हो गया है, उसको पढ़ें, इसको याद करें। बोले नहीं, मेरे बिना उस अर्थ को नहीं ज्ञान कर पाओगे जो मैं चाहता हूं, है ना। क्योंकि मेरा जहां जहां संदेह है वहां व्याकरण और निरुक्त और प्रातिशाख्य भी नहीं संदेह निराश कर पाते हैं। क्या संदेह है आपका? बोले जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में पत्नी जो है वो घी देखती है, घी को पिघलाती है। आज भी आप समझिए कि आप जब घी को पिघलवाते हैं, पंडित जी जब घी पिघलवाते हैं, माताओं को ही क्यों बुलाते हैं? भैया घी पिघला दो, ऐसा कभी सुने? लगभग नहीं सुने होंगे। माता जी थोड़ा घी पिघला दीजिए, यही कहेंगे, अथवा बहन जी थोड़ा घी पिघला दीजिए। वो स्त्री जाति से ही पिघलवाते हैं घी। क्यों? ये परंपरा चली है, स्त्री ही, है ना। अब कौन सी स्त्री? बोले जो यजमान की पत्नी है उसी से घी पिघलवाना है, वही घी पिघला के लाएगी। पिघला के लाएगी क्या? अब तो गैस से पिघला के लाती है, पहले वो यज्ञ कुंड में ही पिघलाती है और वहीं रखती है, वहीं से करना है, बाहर में नहीं आना है। जो भी यज्ञ कुंड का प्रसाद होगा यज्ञ का, वो यज्ञ कुंड में ही पकाया जाएगा। यज्ञ के जितने भी काम हैं वो पकाने के अगर काम है तो उसी कुंड में ही पाक होगा, कहीं बाहर चूल्हे में नहीं होता है ना, वो अलग होता है। तो जो पकाती है, पकाने के बाद उसको देखती है वो, और उसमें कुछ पड़ा होता है उसको निकालती है, अलग करती है। ये क्रिया एक है यज्ञ में। अब उसको देखने के लिए, क्योंकि घी को देख रही है, घी सामान्य द्रव्य है नहीं, अच्छा घी नहीं है वो आज्य है। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों के द्वारा संस्कारित कर दिया गया है। मंत्रों के द्वारा जब घी को संस्कारित कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आज्य, वो सामान्य नहीं रह जाता है। अब उस सामान्य असामान्य हो गया, तो असामान्य चीज को देखने के लिए हमारी ये सामान्य आंखें नहीं हो पाती, असामान्य आंखों को भी लाना पड़ता है। तो बोले असामान्य आंख कैसे लाएंगे? बोले काजल लगाओगे, काजल लगाओगे, उस काजल से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी उस घी को देखने के लिए, उस आज्य को देखने के लिए। तो बोले क्यों, ऐसा क्या है उस काजल में? हाँ, तो बोले इसका आंसर मीमांसा देगा, इसका आंसर निरुक्त नहीं देगा, व्याकरण नहीं देगा, प्रातिशाख्य नहीं देगा। तो बोले जब हम अंजन कहते हैं, काजल को अंजन कहते हैं, तो जब हम अंजन बनाने लगते हैं तो वहां पर प्रश्न उठता है कि अंजन बनाते समय तेल का प्रयोग करें अथवा घी का, ये प्रश्न उठता है। तो बोले इस प्रश्न का आंसर मीमांसा देती है तेजो वै घृतम, है ना। क्योंकि हम अंजन को कहां लगाएंगे? आंख में। उस आंख से क्या करेंगे? आज्य को देखेंगे,
और आज्य कैसा है? तेज। और उस तेज को देखने के लिए तेज रूपी द्रव्य से ही अंजन बना हुआ होना चाहिए। तो तेल से बना दोगे तो आप घी को देखने में समर्थ नहीं हो पाओगे। इसीलिए अंजन किससे बनाना है? घी से। तो इसका आंसर कौन दे रहा है? मीमांसा। इसलिए मीमांसा बनाओ, पढ़ो, लिखो। हमारे पास व्याकरण का कोई वो नहीं है ना। तो अभी हम उपनिषद पे चल रहे थे, उपनिषद पे आते हैं, है ना। उपनिषदों की बात अगर करें तो इसी तरह की, है ना, चाहे वो प्राण विद्या, अध्यात्म का कोई भी आप करें, चाहे वो आपका एकवाद हो, द्वित्ववाद हो, त्रैतवाद हो, है ना। तो द्वासुपर्णा से युजा सखाया आपको प्राप्त होता है एक मंत्र, है ना। तो उसमें आप देखिए एकवाद भी है, द्वैतवाद भी है और त्रैतवाद भी है। एक ही मंत्र में वेद ने तीनों वाद रख दिया। वेदांत ने इसको अलग अलग करके बताया, है ना। अगर एक वाद कर रहे हैं तो एक वाद मान लिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, तो जो अन्य है वही एक है, बस, और कोई नहीं, वही सत्य है। तो एक वाद हो गया। द्वैतवाद करते हैं तो बोले द्वासुपर्णा संयुजा सखाया, उसमें से एक प्रकृति है और एक जीव है। तो बोले जीव और प्रकृति भिन्न नहीं है ना, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही जीव है, परमात्मा के द्वारा प्रकृति है। तो प्रकृति और जीव को एक कर लीजिए और परमात्मा को दो, तो द्वैतवाद हो गया। बोले त्रैतवाद कैसे है? बोले सब तीनों भिन्न कर दो, ईश्वर को अलग कर दो, प्रकृति को अलग कर दो और जीव को अलग कर दो, है ना। मायांत प्रकृति विद्या माइनंतु महेश्वरम, कठोपनिषद बताया गया। तो इस तरह से त्रैतवाद भी उसमें हमको मिल जाता है। कोई भी वाद रखिए आप, छेद, हाँ अद्वैत, वही अद्वैत मतलब एक, अद्वैत मतलब वही एक वाद। अच्छा, ये जो है अलग अलग जो वाद रखते हैं, ये कोई लड़ाई नहीं उनकी, खाली अपना मत है, है ना। इसको पहले भी यहां बता चुका हूं मैं कि हम अगर कहें कि यहां से अयोध्या किधर है, भाई कोई बोला कि अयोध्या हमारे यहां से पूरब है, एक बोला हमारे यहां से पश्चिम है, एक दक्षिण, एक उत्तर। अब चारों लड़ रहे हैं। अयोध्या से पूछे तुम कहां हो? बोले हम कहीं नहीं, हम तो जहां है वहीं है, यही लड़ रहे हैं, है ना। तो ब्रह्म बोल रहा है हम तो वहीं है, यही द्वैत त्रैत एक सब कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है ना। मैं विशिष्टाद्वैत नहीं हूं, मैं अद्वैत नहीं हूं, मैं शुद्धाद्वैत नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जो हूं। मेरा तो वेद डायरेक्ट नहीं बोला, नेति नेति कर दे रहा है वो। नासदी सूता पढ़िए, कितना रहस्यात्मक है, उसमें पता चलेगा कि कैसा है। नासदी, नारदी, नासदी, है ना। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वां सूक्त, 7 मंत्र हैं लेकिन 7 लोक पे भारी है, उसमें बताया गया है सब चीजें। तो ऐसे ही आप द्वैत त्रैतवाद में ही आप जब छांदोग्योपनिषद में आप जाइए तो वहां तत्त्वमसि वर्णन आया है। चारों वाक्य आप पढ़िए वेदांत में, चाहे वेदांत सार पढ़िए, वेदांत परिभाषा पढ़िए। वेदांत परिभाषा में तो उतना ज्यादा अध्यात्म की चीजें नहीं बताई, वहां प्रमाण पे ज्यादा चर्चा किया गया, लेकिन वेदांत सार में किया गया। अथवा ब्रह्म सूत्र डायरेक्ट उठा लीजिए, शांकर भाष्य उठा लीजिए, तो उन सब चीजों में तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, ये सब चीजें चारों महावाक्यों पे चर्चा किया गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का लोग बहुत गलत अर्थ कर दिए, है ना। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं हूं सब, खत्म, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये अर्थ कर दिए, है ना। अर्थ था अहम अपि ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म। अर्थ क्या कर दिए? अहमेव ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ये अर्थ कर दिए लोग। अब जाइए एक महावाक्य का इतना, हाँ मैं ही ब्रह्म, एक शब्द अहम अपि मतलब मैं भी ब्रह्म, है ना। आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, अर्थ तो यही था ना, अहमेव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, बाकी सब बेकार, है ना। भाई वो गुरुजी से शिष्य ने शिक्षा लिया तो गुरुजी ने ये शिक्षा दिया कि अहम अपि ब्रह्मास्मि। अब वो समझ लिया कि अहमेव ब्रह्मास्मि, तो लेकिन
इतना जाना कि सब में ब्रह्म है ना। उसने कहा ये उसको याद रहा कि मैं सब में ब्रह्म हूं। अब वो बैठा है कहीं रास्ते पे और हाथी पागल हुआ, है ना। अब हाथी के ऊपर महावत बैठा है, चिल्ला रहा है कि हट जाओ, हाथी पागल हो चुका है। अब इधर सब लोग हट जा रहे हैं, इससे कोई बोला हटो हटो, हाथी बोला नहीं, हमारे गुरु जी गलत नहीं है। हमारे गुरु जी ने कहा है कि सब में ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म को क्यों मारेगा? नहीं मारेगा, मैं नहीं हटा। नहीं हटा तो फिर एकदम से हट गया। जब एकदम से हटा तो 2-3 महीने बाद फिर गुरु के पास गया, ठीक ठाक हो गए। बोले गुरु जी आप झूठे हो, आप असत्य बोलते हैं। अब गुरु पदिष्ट वेदांत वाक्य श्रद्धा विश्वासा, ये पंक्ति को वेदांत सार से हटा देना चाहिए, है ना। तो गुरु जी ने कहा क्यों? बोले आपने कहा कि ब्रह्म सब में है। बोले हाँ। बोले अगर ब्रह्म सब में है तो एक ब्रह्म को हानि नहीं पहुंचा सकता? बोले हाँ नहीं होगा। तो बोले हाथी ने फिर मेरे को ठोकर क्यों मारा? बोले ये बात सही है। अच्छा ये बताओ, हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ महावत बैठा था। बोले क्या बोल रहा था? बोले हट जाओ हट जाओ। तो बोले यही बात समझनी थी, एक ब्रह्म ने एक ब्रह्म की नहीं सुनी तो दूसरे ब्रह्म को गुस्सा आ गया। सीधी बात है भाई, अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत आप अगर ऐसे समझते हो तो ऐसे नहीं समझना है ना। यही तो बात है ना, अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत यही है। अब तत्त्वमसि पे आप आते हैं। तत्त्वमसि क्या है? तो जो तत्त्वमसि वाक्य है वो अपने में ही रहस्यात्मक है। क्यों? क्योंकि सामासिक पद है, और सामासिक पद करने के बाद विभक्ति का लोप हो जाता है, मूल शब्द ही रहता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं सामान्य संस्कृत में कि सह रामः, यही पढ़ते हैं। सा बाला चेंज हो रहा है, सहसा। तत्पुस्तकम ऐसा पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं तद रामः तद बाला तद पुस्तकम, कोई काट के दिखाए? नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि तद रामा अगर तो बोले सह रामा बराबर तद राम, समास हो गया। तत्पुरुष समास करिए, कर्मधारय समास करिए, और जो मूल रहेगा वो आ जाएगा। तो मूल तो तत् ही है, सह थोड़ो है ना, है ना। तेन रामेण तो बोले तद रामेण, वही संस्कृत सरल समास अगर आपको आता है तो आप बोलने में सरल संस्कृत का प्रयोग खूब कर सकते हो। अगर आपको प्रत्यय खूब ढेर सारे आते हैं तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। भाई एक शब्द है, एक शब्द का 90 रूप बनता है? लट लकार में 9, लिट लकार में 9, ऐसे 9 लकार में 90 रूप हो गया, 10 लकार में 90 रूप हो गया। अब एक क्रिया को बोलने के लिए आपको 90 शब्द याद करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं मत याद करिए, एक याद कर पाएंगे नहीं। अगर एक याद कर पाते हैं तो भी आप संस्कृत बोल सकते हैं। क्री धातु का 90 रूप मत याद करिए, खाली एक क्रियते याद कर लीजिए बस। सह क्रियते, अहम क्रियते, त्वम क्रियते, मया क्रियते, तेन क्रियते, सब क्रियते। भाववाच्य बनाओ ना, काहे कर्तृवाच्य बना रहे हो? आप संस्कृत सरल करो ना, कठिन क्यों कर रहे हो इतना? जब आपको आ जाए तो आप लुंग लकार करो, लिट लकार करो, सब प्रयोग करो। पहले ही आप कठिन हमको बनाना नहीं, पहले आप सरल उसको प्रविष्ट तो करवा दो छात्र को, सामने वाले को, कि संस्कृत इतनी सरल है। देखो एक मैं तो कह रहा हूं पूरे संसार के शब्द याद करने की जरूरत ही नहीं है, खाली 30 शब्द रूप याद कर लो बस, पूरे संसार के शब्द रूप याद हो जाएंगे। इससे सरल संस्कृत, इससे सरल भाषा कौन सी हो सकती है बताओ? इंग्लिश को सरल कह रहे हैं, नहीं है सरल। आप सरल से ही पढ़ो, कितनी सरल है। आप जब पढ़ाने जाओगे संस्कृत तो आपको तो बताना पड़ेगा ना संस्कृत का, तो ऐसा बताओ। इसी तरह तत्त्वमसि में समास किया गया। आप स्वयं सोचिए कि आपके पास एक कपड़ा हो तो आप रोज वही पहनेंगे, आपको कैसा लगेगा? और देखने वाले को कहता है रोज वही पहनता है। और विभिन्न प्रकार के कपड़े हो तो रोज बदल बदल के आएंगे आप,
तो जितने ज्यादा प्रत्यय, जितने ज्यादा शब्द, उतनी अच्छी अच्छी संस्कृत। एक ही शब्द है भवती अस्ति, भवती अस्ति। परिभाषेंदु शेखर लिखा है ना, परिभाषेंदु शेखर में अस्ति और भवती ये दो क्रिया का प्रयोग ही नहीं है। और बोलिए, उन्होंने अलग अलग क्रिया का रूप रखा, अस्ति भवती रखा ही नहीं। बोलिए तो सामान्य। आप समझिए कि व्याकरण में 2000 धातुएं बनाई, धातु पाठ में। अच्छे से अच्छा संस्कृत बोलने वाला विद्वान 700 धातु में खेलता है। 700 से ऊपर नहीं जाता हूं। हम लोग क्या, हम तो 2-3 धातु बस, उससे ज्यादा हम जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर बाकी 1500 धातु क्या होगी, या 1300 धातु क्या होंगी, उसका क्या करोगे? नहीं, अलग अलग रूप, अलग। इसीलिए अच्छा, सब क्रिया का अलग अलग शब्द, अलग धातु नाम नहीं करता, एक धातु का अलग है ना। वो जब सुखदेव जी जाते हैं, पैदा होते ही गमन कर देते हैं ना, टिकते नहीं है, तो वहां पर व्यास जी ने देखिए कितना बढ़िया धातु रखा, यम प्रव्रजंतम। व्रजंतम नहीं कहा, प्रव्रजंतम ना। प्र उपसर्ग प्लस धातु कौन सी रखा? व्रज धातु। माम एकम शरणम ब्रज। कुछ लोग तो माम एकम शरणम ब्रज का ब्रज मतलब वो ब्रज, गोकुल वृंदावन वाला ब्रज कर नहीं। माम एकम शरणम ब्रज, ब्रज मतलब आग, अच्छा आओ। तो देखिए धातु का क्यों अर्थ अलग हुआ, प्रव्रजंतम क्यों रखा ना। गम धातु भी रख सकते थे जाने के तौर में। बोले देखिए तीनों का अर्थ अलग है। एक माता से एक लड़का बोले कि मां मैं जा रहा हूं, अभी आता हूं 2 घंटे 3 घंटे, तो वो बोलेगा अहम गच्छामि ना। वो क्या बोलेगा? अहम गच्छामि, मतलब 2-3 घंटे में आ जाओगे, अथवा सूर्यास्त के पहले आ जाओगे ना। एक माता से बोला क्योंकि उसको 2-3 दिन के लिए जाना था, है ना, या महीने के लिए जाना था, या 10 साल के लिए जाना था, लेकिन आने का निश्चित था, तो उसने कहा कि माता अहम ब्रजामि, मैं जाता हूं। अर्थ वही हो रहा है लेकिन धातु चेंज हो रही है। एक ने माता से कहा माता मैं जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा, तो वो बोल रहा है कि अहम प्रव्रजामि। और सुखदेव यही किए, आए कहां वो तो बुलाया गया खींच कर 2 श्लोक के अनुसार भागवत पढ़ाने के लिए। अहोबकीयम स्तन कालकूटम इत्यादि श्लोकों को सुना करके जबरदस्ती बुलाया गया, आओ। वो तो प्रव्रजंतम हो गए थे, वो तो निकल गए थे, वो थोड़ा टिकने वाले थे, इसलिए प्रव्रजंतम शब्द रखा। तो एक एक धातु का एक एक शब्द का बेफालतू में थोड़ा कहा गया कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसीलिए कहा गया कि अगर शब्द पे आप जाइए तो बहुत परीक्षाएं हैं। तो यही चीज तत्वमसि में भी किया गया। आप तत्वमसि देखिए, तत् त्वम असि, इसका सामान्य अर्थ लोग यही करेंगे कि तत् त्वमसि, है ना। बाजार में मेरा मित्र जो मिला था वही तुम हो, है ना। ये भाई साहब मेरे को बाजार में मिले, अभी यहां भी मिले, तो मैं इनसे कह रहा हूं कि तत् त्वमसि, अरे तुम तो वही हो जो बाजार में मिले थे, है ना। तो यही वो सिद्धांत कह रहा है कि ये तो वही ब्रह्म है जो वहां है, अर्थात तुम वही ब्रह्म हो जो वो है, यही कह रहा है। सामान्य यही है, लेकिन सामासिक रूप है। तत् और त्वम में समास हुआ क्योंकि तत् मूल रूप है। तो अब समास पर हम कौन सी विभक्ति रखें ये कैसे निश्चित होता है? इसीलिए वेदांतियों ने 7 विभक्ति लगा दिया। बोले 7 सिद्ध भी है, कैसे? अब हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तत्त्वमसि अर्थात सह त्वमसि, है ना। जो सह है वही त्वमसि, अर्थात वह तुम, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। अब द्वितीय करते हैं, तम त्वमसि, तम त्वम असि, अर्थात उसको तुम हो, ये भी सही है, उसको ही तुम हो। अब तृतीय करेंगे, तेन त्वमसि, है ना, उसके द्वारा तुम हो, सही हो, उसी के द्वारा तुम हो ना, सीधी बात।
अब चतुर्थी करते हैं। तस्मै त्वमसि, उसके लिए तुम हो, उसके लिए ही तुम हो। सही बात है, भजन करो, है ना, वो अलग बात है, नहीं डुक्री करने रक्षति, है ना। अब पंचमी करते हैं। तस्मात् त्वमसि, उससे ही तुम हो, ये भी है, उससे ही तुम हो। सही बात है। अब षष्ठी करते हैं, है ना। तस्य त्वमसि, उसके तुम हो, ये भी सही है, उसके ही तुम हो। सप्तमी सबसे अच्छा है। तस्मिन् त्वमसि, उसमें तुम हो। तो तत्त्वमसि सातों विभक्तियों को आधार बना देता है। कहता हाँ, सातों विभक्ति सिद्ध है इसमें। ये तत्त्वमसि का वैशिष्ट्य है, इसलिए तत्त्वमसि सबसे श्रेष्ठ वाक्य कहा गया चारों महावाक्यों में से भी। अहम ब्रह्मास्मि तो है ही है, इसलिए पहले तत्त्वमसि को शोधन करो। तत्त्वमसि शोधन क्रिया हो जाती है, उसके बाद फिर अहम ब्रह्मास्मि आता है, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म आता है, अयमात्मा ब्रह्म आता है। वो चीजें अलग अलग। पहले तत्त्वमसि तो जानो। तत्त्वमसि एक ही कर्मधारय कर दिए हो गया नहीं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष सारे होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप करो तो। इसलिए तो उसने सामासिक रूप रखे कि आप कर पाओ, कोई भी अर्थ निकाल पाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक वाक्यों में, एक एक महावाक्यों में अलग अलग गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। चाहे वो ओंकार की विद्या ले, है ना। अगर एक एक चीजों पर बात करें, एक एक विषय पर, जितने विषय हैं उपनिषदों में, तो एक एक दिन का लेक्चर हो जाएगा। एक एक विषय का, प्राण विद्या पे एक दिन, अध्यात्म पर, ओंकार पे, गायत्री पे, या जो भी, है ना। ऐसे अलग अलग विद्याएं हमको उपनिषदों में प्राप्त होती हैं। ये इस तरह से हम, अगर बहुत बृहद जानना हो तो आप अंदर जाके पढ़िए, अंदर जाके पढ़िए और मिलेगा, सबको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होगा। ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं, तो उपनिषद एक छोटा सा ढूंढे तो समित पानी होकर के गुरु के पास जाएं तो सब मिले। क्यों नहीं मिलेगा? बिना ऐसे खाली बोलने से हाँ ऐसा 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 नहीं होता। तो इस तरह से आज के व्याख्यान को यहीं रखें। 2 घंटे तो हो गया शायद। इसमें एक प्रश्न है मेरा। हाँ, एक प्रश्न कि आजकल जैसे कुछ ऐसे संप्रदाय भी हो गए हैं जिन्होंने अपने उपनिषद भी लिख लिए, मैं उसका नाम नहीं गिना, जो विदेशी बहुत है, बताया। तो उन्होंने इस तरह से अचकिन्य, कौन सा है, श्वेता, नाम नहीं आ रहा, मतलब हर संप्रदाय का अपना अपना उपनिषद आता जाता है। तो जिस तरह से वाद आ रहे हैं, वैसे शुद्ध अशुद्ध, वही बताया ना मैंने कि जैसे वाद अलग अलग है, वैसे उपनिषद अलग अलग कर लिए। बस अलग अलग उपनिषद तो करने कुछ से नए वाक्य हैं या फिर उन्होंने किस ढंग से समझा? वही, मैं घर जाता हूँ, घर मैं जाता हूँ, बस यही है, और कोई अंतर नहीं। आप जाके देखिए, है ना। बहुत पढ़ा है, जो पढ़ा क्या मैंने सुना है कि ऐसे होते हैं, बस वही अंतर है, और कोई अंतर थोड़ा है। अगर है तो सर्च करके दिखाइए ना, काहे रिसर्च कर रहे हो आप? अब तो अल्लाह और क्रिस्टो उपनिषद काहे आरी लगा रहे हो? मत लगाओ। अगर है इतना कि आप ज्ञान हो गया है तो री हटा दो, री आगे से हटाने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि वही कर ही रहे हैं। बच्चा क्या है? कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए री करो आप, है ना। बहुत हैं ऐसे, बहुत सी चीजें हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।